लाइव पे जब बैठते हैं लोग अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, अपने घर बार शो करते हैं, लाइव पे ऐसी बातें होती है, स्टूडेंट जो है वो एंजाइटी में चले जाते हैं, क्या कहते हैं लाइफ कैसी है टिकटॉक की, क्या ये अटेम्प्ट इस वजह से? मेरा जिंदगी में एक तजुर्बा थोड़ा सा डिफरेंट है जी। जो खाली बर्तन होगा ना उसमें से आवाज आएगी। जी। जो जेन्युइन रिच आदमी होगा ना वो कभी अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बताएगा। मेरे में कभी कॉम्प्लेक्स नहीं। वुड यू बिलीव कि मेरी वर्कशॉप है जेल रोड पे है उधर है, तो मैं वहां से गाड़ी खड़ी करता हूँ और बाजू का हमारा कारोबार है, अपनी तो होती कोई नहीं। जी। तो मैं ऐसे टूटे से रखे हुए बैठ के तो बड़ा पुरसकून होके तो सफर करता हूँ। मुझे क्या जरूरत, जिस बंदे ने मेरी सवारी, मेरे कपड़े, मेरा स्टेटस, मेरे घर का एड्रेस दे के मेरे से ताल्लुक बनाना है, क्या मुझे उससे ताल्लुक रखना चाहिए? ये जो बच्चे हैं ये अब हम ना इल्जाम किसी भी टिकटॉकर को दे दें। मैं एंजॉय करता हूं कि यार अगर मेरे पास, मैं जहाज का मालिक हूं तो अब बेशक मेरी बहन है, आपको क्या फायदा? मेरी एक रियल सिस्टर है, उसको क्या फायदा? उसकी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी। ये ओछा जो आदमी होगा ना, जो जो बिन पैंदे लोटा होगा, बुरा ना मनाना यार टिकटॉकरों में, आपको नहीं कह रहा तो जो बिन पैंदे लोटा होगा, जिसके पल्ले कुछ नहीं होगा ना, वो फड़े मारेगा। हमारे अब एक बात है, मेरा एक दोस्त था, अल्लाह ताला उसे जन्नत नसीब करे, वो एक पीएन का बेटा था। हमें तब पता लगा जब वो फौत हो गया। अच्छा। व्हेन आई वाज स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ता था। हमने कभी जा रहे हो ना तो उसने एवं मुंह छुपा लेना, नई सी कोई बड़ी सी गाड़ी गुजरनी ना, उन्हें कहना कि ओए, मैं क्या कौन? मेरे अंकल। हम एवं उससे इंस्पायर हुए, हमने उसको, स्टूडेंट दौर था, उन्होंने अपने पल्ले नानचे ने विचंडा पुआ के खवाते रहे कि यार बड़े अमीर दोस्त बन गया साडा। जब वो फौत हो गया तो सानू पता लग गया। तो जो खाली बर्तन होता है उसमें से आवाज आती है। बिल्कुल ऐसे। आपको अपनी, मेरी तो अपनी सोच है, अपनी इबादत पे भी तकब्बर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। और मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं आई स्वेयर टू गॉड, मुझे आज तक अपने से हकीर आदमी कोई नहीं नजर आया, अभी तक। और लोग मुझे कहते हैं जी आप ऐसे, और उसके लिए मैं परवरदिगार का शुक्र अदा करता हूँ कि या मेरे परवरदिगार, तूने मेरे ऐब छुपा रखे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। हर आदमी, हाँ, कोई आदमी बेऐब मुझे तो नहीं लगता, मुझे अपने अलावा तो सारे बेऐब लगते हैं, लेकिन ये खाली बर्तन है, वो शो मार के फायदा की होता है? बिल्कुल कोई फायदा नहीं होता। क्या 50 रुपए वाला अंडा तुम 35 रुपए का मिलता है, आप जहाज पे चले जाए तो कोई आपको डिस्काउंट देगा? कुछ भी नहीं। ये नहीं, खाली भांडे खड़क रहे हैं, लोग आगे पीछे हो रहे हैं, दुनिया सोचती। और मैं उन लोगों को भी कमजोर असाब का मालिक समझता हूँ। मेरे पास कोई बड़े से बड़ा अफसर आ जाए, उसका पीएन आ जाए, मैं दोनों का, अक्सर मेरी बहन है बैठी होती है, मैं एक तरह ट्रीट नहीं करता। मैं तो अल्लाह की मखलूक समझ के करता हूँ, और अगर कोई आपसे ज्यादती भी कर दे तो अल्लाह की ना समझ मखलूक समझ के उसे माफ कर दे। माफ करके बड़ा मजा आता है। मुझे कभी लड़के मजा नहीं आया जिंदगी में, मुझे माफ करके बड़ा सुकून मिलता है। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगेन एक बात शुरू करूंगी, यूट्यूबर जो है 2026 क्या कह रहा है कि यूट्यूबर के ये दायरा तंग होने वाला है, कहते हैं जिनकी जो मंजी टुकने वाली है, इन्होंने बड़े काम खराब किए हुए, कोई कानून नया पास हुआ है हर फील्ड में ना जी। यहाँ पे कई, अब मौलवी मेरे तो गुस्सा ना कर जाए, मौलवी नहीं पढ़े जाते। जो कानून तोड़ेगा, जो जुर्म करेगा वही पकड़ा जाएगा ना। उन्हें कहते जी यूट्यूबर फाड़ लो, फलाने फाड़ लो, ऐसे नहीं, जो गलती करेगा वो बिल्कुल अरेस्ट होगा। और ये आपको अपनी, मेरी एक अपनी अंदाजा है कि स्टार्ट में 90s के दौर में ना प्रिंट मीडिया का दौर था, फिर आहिस्ता 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 ये स्ट्रीम मीडिया आ गया, स्ट्रीम के बाद अब ये डिजिटल मीडिया आ गया। हर 10 साल बाद ना, जैसे जमीन है ना, प्रॉपर्टी हर 50 साल बाद अपना मालिक बदल लेती है, बेशक अब्बे के पुत्र दे ना हो जाए लेकिन बदल लेती है। इसी तरह हर चीज का एक अरूज फॉर द टाइम बीइंग होता है। जब हम छोटे होते थे तो वो बाबा गेम आएगी, जी जी बिल्कुल, ठीक है, ऐसे वाली, फिर स्नूकर आ गई, फिर वक्त के साथ चेंज। मुझे ये लगता है, मे बी पॉसिबल, आई एम रॉन्ग, ये हमारा जो यूट्यूब और ये सारा, इसके लिए सिर्फ हमारे पास 4 साल बकाया है बस। आफ्टर दैट नई टेक्नोलॉजी आएगी और एआई आ जाएगी। हाँ। ये चीजें खत्म, तो अभी भी आई है, लोग कहते हैं ये वीडियो जो है एआई से बनी है, ये तस्वीर जो है, लेकिन एक चीज वो कंट्रोल, अब देख रहे स्ट्रीम मीडिया, मैं नाम नहीं लेता किसी चैनल के, मैं सबके मालिकों के जानता हूं, मेरे अच्छे ताल्लुकात है कईयों से, कुछ 6 करोड़ रुपया महीना पा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं, और डिजिटल वाले फायदे में जा रहे हैं। उनका एक टाइम है बस, हर वो ना, अब मुझे नहीं लगता बड़े बड़े कालम नवीश मेरे बड़े भाइयों की तरह, तौफीक भट्ट साहब है, मैं उनका कालम पढ़ता हूँ अक्सर, बड़े बड़े कालम, लेकिन अब कालम पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है। आप 10 मिनट से ज्यादा वीडियो लगा दे, आपकी उंगली में लोग कहते
हाँ कि अगली बिल्कुल देखो ऐसे। यार टिकटॉक क्यों पॉपुलर है कि लोग कहते हैं यूट्यूब यार 15 मिनट आधा घंटा कौन देखे। तो इस वजह से अब लोगों के पास टाइम नहीं। आपने रोड पे खड़े होकर देखना है कि हर बंदे नु जल्दी है। बिल्कुल जल्दी है। मेरा एक दोस्त था, आप कहेंगे कि यदि सारे वाकया तेरी जिंदगी च हुए ने, मेरा तब शोरूम होता था गुलशन का भी। वो मेरे पास आया, वो अंग्रेज, एक दोस्त आया साथ उसके अंग्रेज आया, मैं उनको लेके जा रहा था कहीं पे शहर से बाहर गुजराले खाना खिलाने। तो रास्ते में जाते 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 रास्ते में वो ना ऑब्जर्वर होते हैं, पढ़े लिखे लोग थे, टैलेंटेड लोग हैं। जी जी। तो मुझे रास्ते में कहता है कि आई कांट अंडरस्टैंड योर नेशन। हम्म। वजह ये हुई कि हम रास्ते में समनाबाद से निकले, जब दाता साहब गए ना तो वो जगलर नहीं होते जी जी। जेड़े तनु मेदे दी दवाइयां ते हाँ दूजियां हाँ हाँ तीजियां, समझ गई हाँ। ठीक है, वहां पे मोटरसाइकिलों वालों ने हजूम लगा दिया जो स्पीडर थे। अच्छा। वो मुझे कहता है कि यार ये जो तुम्हारे नेशन है, मैं इसको आई कांट अंडरस्टैंड योर नेशन। हाँ। मैं कहा व्हाई? कहता यार मैं मोड़, पंजाबी में मैं समझाता हूं, समझ गया। कहता मैं मोड़ समनाबाद तो निकलिया, कोई बंदा इशारे ते नहीं रुकिया। हाँ। जैसे नहीं मोटरसाइकिल में की करके हौली हौली कट लेंदे ने, तब तो कैमरे भी नहीं थे। तो बिल्कुल ऐसे। कहता कि इतने बिजी कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये बड़ी बिजी कौम है। कि तो मुझे फिर वहां पे दाता साहब के पास पहुंचे ना तो इतना क्राउड लगा हुआ, तो वही मोटरसाइकिल वाले सारे रुक गए। तो कहता व्हाट्स गोइंग ऑन मैन? हाँ। मैं कहा जस्ट जगलर इज जगलिंग। कहता व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं कहा यस। मुझे कहता तुसी लोग पागल हो? कहता इशारे लोग इंज कट रहे सन कि जिवें पता नहीं ना अपनी मंजिल ते जाके तो उस तो बाद हार्ड वर्किंग करनी है। तो कहता था एक मदारी को खलो लिया ना, तो टाइम है, कहते इशारे कटी जा रहे हैं। हाँ। तो हमारी नेशन बड़ी मजेदार है। और लाहौरी है, मैं खुद अब लाहौरिया हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। यहीं की अब पैदाइश हूँ, यहाँ पे है। हम तो एक बड़ी मजेदार कौम है। हाँ। हमें बदमाशी कल्चर थोड़ा सा अच्छा मामा, लगता है। ओए मामा मामा। हमें दिल करता है कि डालियां दे फिर ये एवें। ये देखे ना क्या सोच है। मैं 10 डालों से बात याद आ गई, वफादार यार या हथियार, क्या कहेंगे? एक ना एक हाँ। कुर्बे क़यामत की निशानी है। आपने वाकया देखे कैसे कैसे हो रहे हैं। जी जी। ये इछरे में जो हजरत जनाब मोहतरम ये वसीम साहब हाँ जी। 30 साल में सबका सोना लेके भाग गए। हाँ, यारी बना हुआ था सबका। ऐसे वाकया देखे इससे पहले कभी आपने? नहीं। वो एक ज़ारा थी बच्ची डस्के वाली, जी जी। उसको उसकी सकी खाला ने टुकड़े कर दिए कि खामन उन्हें सोना बड़ा दिता सी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तमन अफसानी का दौर है। हाँ। उसके बाद अब ये जो है, ये एक डॉक्टर थी कोयटा में जी बेचारी, जी। ठीक है, हाँ जी। 67 तोले सोने के लिए उसकी जान ले ली। तो अब दौर बदल गया है। बदल गया ना। अब ये सिस्टम जो मुझे लगता है, हाँ हाँ। आप किसी के घर जाते हैं ना, वो पूछते हैं कि आए हैं तो की लेके आए हैं, चलना है तो की दे के चलना है। ठीक है। हाँ। अब मैं अपना तो नहीं कहूंगा कि माँ को भी वो बच्चा ज्यादा प्यारा लगता है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता काम है। कमा के ला के दे। छोटी एज का होगा ना, बड़ा भाई माँ बाप का दीवाना होगा, ठीक है, तो सरगंड खट्टू वेला किसी जो करें। छोटे वाला बदतमीज भी होगा, उसका फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग होगा, बड़े वाला अच्छा मशवरा दे रहा होगा, लेकिन कहेंगे नहीं वो आएगा तो मशवरा करांगे। बिल्कुल ऐसे ही आज भी यही बात है। हाँ, ये शुरू से यही माशरा चल रहा है हमारे यहाँ पे, बस दिखता है तो बिकता है। चलिए एक बात करती हूँ आपसे। हाँ जी, दो कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी तेरे दर कभी दर बदर, गम जिंदगी तेरा शुक्रिया तूने कहाँ कहाँ से गुजार दिया। क्या कहेंगे लाइफ के मुताबिक? आपने जिससे ये सुना है ना, वो थोड़ा सा चेंज है। मैंने जिससे सुना उसने चेंज। उसने क्या कहाँ से शुरू था? कभी अर्श पर हाँ कभी फर्श पर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, जी, कभी दर बदर कभी उनके दर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कहाँ से गुजार दिया, मैं कहती थी कहाँ से गुजार नहीं, ये अच्छा, यही तो जिंदगी का हुस्न है। हाँ। अगर आप पे बुरा वक्त ना आए, मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी गाड़ी खराब ना हो, हाँ। मुझे रिक्शे में सफर ना करना पड़े, मुझे तो गड्डी की अहमियत ही नहीं पता। बात चेंज ना करें, जिंदगी के मुताबिक बताएं कहाँ जिंदगी, ये जिंदगी, दीज आर थिंग्स आर सेटल इन हेवन। ओके, अल्लाह के फैसले हैं। हम लोग मरते क्यों हैं? नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले रिजक लेने के लिए। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने डाकू बनते हैं, शूटर बनते हैं ना, अपने नसीब से ज्यादा मांगते हैं। आज तक रिजक, मौला अली का फरमान है कि रिजक आपको वैसे ढूंढता है जैसे मौत ढूंढती है। ठीक है, ये जिंदगी में यही तो जिंदगी का हुस्न है। कभी रो रहे हैं, कभी कह के लगा रहे हैं, कभी भूखे बैठे हैं, कभी रज के खा रहे हैं, और कभी घर में कोई ऐसा गम जो भूलता ना हो। माँ बाप से कीमती कौन सा सासा है जो आपका दुनिया से चला जाए? और जेड़े पासे तुसी ले आ रहे हो, ऐसा कोई अल्लाह ने गम नहीं देता। ऐसा दिल ही नहीं कभी रखा
कि जो ला तो इतना रही हूँ मैं मचले आपको उस तरफ, पर आप माना नहीं चाह हमारी रहे। ना मेरी बहन, हाँ जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना हाँ हाँ अपने दोस्तों की, अपने बहन भाइयों की, अपने बीवी बच्चों की, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये इश्क, आपको मैं तजर्बे की बात, इश्क की मेरा जो तजर्बा है, जी मैंने जी जो जी सीखा, जी लैला मजनू, शीरी फराद, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ अगर अदालत होती तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ खुला हो जाने सन। एक नाम मिस कर गए, कौन सा? लैला मजनू के बाद कोई और बात भी थी। उन्हें दफा कर। तो अब इसमें ना हाँ ये जितने भी हाँ मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने कई दोस्त हैं, हम लोग इसी मजाक चुंगी पे ना, कॉलेज में बाइकें होती थी तो जवानी में बंदा बड़ा कुछ कर जाता, तो जिन जिन की लव मैरिज, जिनको भगा के हमने अदालतों में, हम पे उनके माँ बाप ने, लड़कियों के वालदा ने साढ़े घर पुलिसां भेजतियां, पुलिस को कुट पई नहीं पई, घरों बड़ी पई, हाँ, हमने घर में तो गवाहियां दे दी लोगों के बिल्कुल निकाहों में, ऐसे। सारा कुछ। अब तक ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 20-25 साल पुरानी, अब तक उनकी सुलहें हम कराते हैं। होता पहले क्या है कि जब हाथ नहीं ना आई, तब ये होता था कि तब हम लोग मिडिल क्लास लोग थे, हम, मैं मेरे समेत, मैं अभी पहले, सबसे पहले पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम रही है ना, वो जगह दी रही है। यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट खुले होते थे। अच्छा हमारे दौर में सबसे पहले हमने खर्चा पैदा करना था जी। समझ गए, सबसे पहले हमें चाहिए थे पैसे। अच्छा उसके बाद अब गाड़ी गुड़ी वाला कंसेप्ट इतना कम था लोगों में ना, थोड़ा सा बर्दाश्त थी। फिर जिधर कोई मोटरसाइकिल नहीं है और इशार कुर्बानी होती थी कि आप मिसाल मेरे मेल फ्रेंड है, तो डेट है ना, तो मैंने बस पे लटक के जाना, तो मोटरसाइकिल देनी है। ठीक है, याद आ गई ना बात, वही वाली बात आ जाती तो है। ये दुनिया की रियलिटी है। जी जी सही है। तब ये होता था 15-20 दिन बाद मुलाकात होनी होती थी, इश्क रूज पे होता था। और कई हमारे दोस्त हैं जिन्होंने यरकान हो गया गर्मियां की छाते खलो के, जी मैं देखन जा रहा महबूब नु, उससे महबूब नाल हो गया ब्याह। अच्छा इश्क उसका कामयाब है हाँ जिसका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक है, जिसका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है ना, ते उन्हां दी हनीमून ते मरी लड़ाई हो गई है। ठीक हो गया। वो कहते हैं ना, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। ठीक है, ये दुनिया की हकीकत है, ये कागज की बातें हैं। ये जितने आशिक हुए हैं, इन्हां सारे दे ब्याह करांदे, इन्हां दी तलाकां, इन्हां दे एक दूजे दे पर्चे कराने सन, फिर इन्हां दे बच्चों दी हवालगी दे केस होने सन। फिर उन्हें कहना सी, मजनू ने कहा मैनू बच्चे नहीं मिलांदी, फिर वो हीर ने कहना सी कि जी मेरे बच्चे खो के ले गया। ये सारे केस इन्हों की होने थे। ये सब फजूल बातें हैं, रियलिस्टिक बने, दुनिया की हकीकत। इश्क करें, अपनी माँ से करें, अपनी औलाद से करें, अपनी बीवी से करें, जो जिसमें कोई ममानियत ही नहीं है। जी जी बिल्कुल सही। ठीक है, हमारे जब अब्बू होते थे ना, उनके दौर में भला क्या होता था कि अब्बू ने रात को 7 बजे 8 बजे वो जर्नलिस्ट घर आना है, तो हमें नींद आई है नहीं, ऐसी फटाफट रजाइयां होते ले लेनी है। कोई चित्रार देखना या कुछ देखना, तो अब्बू सख्त होते थे। हमारे पास टीवी होता था, वो फिलिप्स का, त्रियों दरवाजे खुलते थे, उन्होंने आगे हाथ लगा के देखना, उन्होंने टीवी तो नहीं देखा, हमने उसको ठंडा करते रहना। अब्बू हाथ ला के ना, पता सादी जिंदगी थी, अच्छा दौर था, खलूस था, मोहब्बत थी, ट्रस्ट था। मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। नहीं, पक्कों में भी ये सच्चे होते थे। अच्छा, अब नफसा नफसी का दौर है, सब जेब तराश है। मैं आपके साथ आया हूं, मैं सोचना है कि बाजी को मैनू की फायदा। बाजी या बच्चियां आप नहीं सोच सकती, बहनें अच्छी होती है ना, भाई फराडी होते हैं। अक्सर नहीं देखे भनोइये दे पैसे खा गए, तो ये भरा ही खाते ने ना, कभी भैन ने भी पैसे खाते ने भरा दे नहीं। इस तरह के जितने थानों में पर्चे होते हैं ना, साले ने भनोइये दे पैसे खा ले या बहनोई साले के खा जाता है। ये एक दुनिया की हकीकत है, हकीकी जिंदगी में जीना चाहिए, ड्रीम बिल्कुल। लोग कहते हैं ख्वाब देखने नहीं चाहिए, मेरी अपनी सोच है, मैं कहता हूँ ख्वाब देखने चाहिए। आप ख्वाब देखेंगे तो आपका, मैं किसी चीज की ख्वाहिश करूंगा तो उसकी पूरी करूंगा ना। अब मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ ना, मजदूरी किसी भी लेवल की है, बेशक अब हथौड़ी चलाए, बेशक अब टेबल पे बैठ के कॉपी पेन से लेके, मजदूरी है। मैं मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, रिस्के हलाल लेके जाता हूँ, तो अल्लाह ने ऐसी बरकत है। एक मिसाल है देसी, देसी मिसाल है। आप तो एनिमल लवर नहीं है, मैं तो आपको पता है जानवरों का जुनूनी हूँ। रखा भी हुआ है। बकरी 6 माह बाद बच्चे देती है। अच्छा, 6 माह बाद, ठीक। और बहुत कोई नस्ली बहुत एक्सट्रीम पे हो तो वो 3 बच्चे देती है। अच्छा। और जो डॉगी है ना, वो 60 डेज बाद बच्चे देती है। अच्छा। तो कम से कम 6 देती है। अच्छा। ये हलाल और हराम की एक मिसाल परवरदिगार ने हमारे लिए भेजी हुई है। ठीक है, बकरा कितना रोज ज़िबा होता है? बहुत ज्यादा। ठीक है, छतरे को इतनी केयर से कोई नहीं पाता जितने डॉग को आप लोग पालते हैं। डॉग की फीड बहुत महंगी है, डॉग का डॉक्टर बहुत महंगा है। कभी कुत्तों का रेवड़ देखा आपने? लाखों बकरा ज़िबा होता है। लो आ रही है
2-4-5 महीने बाद बकरा ईद देखना, फिर आपको लाखों मिलेंगे। आपने लोगों ने, अब मेरे जैसे, मैं तो शो वाला हूं नहीं, जी जो होछे लोग हैं उन्होंने 20 बच्चे कर देने ने, अच्छा ठीक है, ते नाल है आबद मार्केट तो 3 फ्रीजर भी नवे ले आने ने, ठीक है। मैं कहता हूँ दुनिया की हकीकत की बात है, हकीकत की बात है, कुछ बिल्कुल लोगों को बुरी लगती हैं और जो रियलिस्टिक लोग हैं ना वो इसको लाइक करते हैं। जो हाँ सच होता है ना, है तो सच ना। दुनिया बेसिकली झूठ क्यों इतना आम है कि ये दुनिया भी एक झूठ है। मुझे भी पता मैंने मर जाना, सही। हर बंदे को पता। बिल्कुल ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੂਨਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਗੇ। हाँ हालांकि जो वहां पे खुसरे, गरीब आदमी खुसरे नहीं जी। चाह लेता, अमीर आदमी जरा उससे बढ़ के कर लेता कर है। लेता है तो बिल्कुल ऐसे। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ और पता उसको भी है हाँ कि मर जाना है। मेरे बस में, लोग कहते हैं ना आप बड़ी हो जी, मैं, जी जी मेरे बस में यहाँ से सीढ़ियां उतरना नहीं है। ये जो मेरे साथ है जिंदगी में, ये परवरदिगार की वजह से। और जिंदगी में जो गलत होता है वो मेरे अमाल की वजह से होता है। हम लोग गलत अल्लाह पे डाल देते हैं। अल्लाह कभी अपने बंदे के साथ ज्यादती कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं नहीं होता। करता बिल्कुल भी नहीं। 70 माँ, और जी। शायद आपको किसी ने बताया कि 70 मुझे भूल गई हैं, मेरे पास लिखी हुई हैं, पूरी 70 माएँ हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात भी हैं, हजरत ईसा की वालदा भी हैं, ये जमीन है जिस पे मेरे पैर हैं ये भी माँ है। पूरी 70 लिख के दूंगा आपको कि 70 माएँ हैं, बिल्कुल सही। ठीक है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, अल्लाह को सारा पता है। अल्लाह ने अगर आपको तंगदस्ती में रखा, देखा ना, ये लाइफ तो गुजर गई बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अब जो एवरी लाइफ जा रही है 50 55 60, मैनू ले तुसी पूछो तो मैं आपको 100 साल का अगला प्लान दे दूंगा, अच्छा ठीक है। तो अगले हफ्ते का पता कोई नहीं, नहीं 1 घंटे बाद का पता नहीं। हाँ वो लम्बे का नहीं पता। तो बिल्कुल इस ऐसे। वजह से आप लोग सिर्फ दीन को, आप कुरान को दुनिया में आपके जो अज़दवाजी हालात है ना मियाँ बीवी के, उसके बारे में सूरह निसा पढ़ ले। हर चीज अल्लाह ने आपको बताई है। हमारे नुकसान की वजह क्या है? असी कुरान नहीं पढ़ते जी ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ हैं, ठीक है। आपको 10 अरब रुपए की इनकम हो रोजाना ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜ 'ਚ ਦਰਦ ਨਾ ਜਾਵੇ, बिल्कुल सही है। हर चीज बेकार है ना, बिल्कुल बेकार है, खाई ना जाए तो फायदा। ये अल्लाह का निजाम है। सुकून होना चाहिए जिंदगी में। वो झोंपड़ी में अल्लाह दे दे, वो रक्षे में दे दे, वो साइकिल पे दे दे, ठीक है। अब हम स्टेटस सिंबल के तौर पे, पहले मैंने जिंदगी में जब मैं छोटा था तो मुझे घर वालों ने साइकिल लेके दी, इंसानी फितर में कहने, फिर थोड़ा बड़ा हुआ मोटरसाइकिल लेके दी। अब हम सेहत के लिए साइकिल लेके रखी है मैंने, मैं रात को डीएचए में अक्सर गलियों में टाइम मिलता है, तो अगर हम उसको रेगुलर यूज करें हम तरक्की नहीं कर जाएंगे, हमारे मेडिकल इश्यूज नहीं खत्म हो जाएंगे। चाइना है, लोग कहते हैं सारे साइकिल दे जाते हैं, साढ़े तो कितने के निकले, बराबर अगे पीछे आजाद हो गए हैं ना। जी जी तो अब हम उनको compete ही नहीं कर सकते, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। रजब भट्ट से आपको बहुत प्यार है लेकिन कभी उसके बारे में कुछ बोला नहीं। मैं क्या आने वाला है आइंदा आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? इंसान को ना जो अल्फाज का चुनाव है ना जी जिंदगी में, वही उसकी एक, आपकी जुबान ऐसी चीज है जो आपको अर्श पे ले जाती है, जी जो अर्श से फर्श पे ले जाती जी। है। मैं किसी हुक्मरान का नाम नहीं लूंगा, जी कई हुक्मरानों ने चंद अल्फाज इस्तेमाल किए, जी कोई थे नाम आप भी ना लीजिएगा, जी, जिन्होंने जी, कहा मैं जरूर। पीता हूँ, थोड़ी थोड़ी पीता हूँ, मौलवी निकला ला पा के हाँ। उड़ा के मारा। बिल्कुल आपके अल्फाज आपको मरवा देते हैं, आपके अल्फाज आपको तैरना सिखा देते हैं, सारा कुछ आपकी जुबान है। माफी मिल जाएगी। मेरी दुआ है माँ का बच्चा, माफी मिलनी चाहिए। माफी किसको नहीं मिली? आप किसी के लिए खैर मांगेंगे तो खैर होगी। बिल्कुल ऐसे। देखिए ना, हम तो अल्लाह ताला के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, बिल्कुल उसने बनाया है, ठीक है। मोहम्मद खान डाकू भी उसने बनाया था, ये सारे बुरे भी बनाए थे। अगर आप किसी का भला करेंगे तो अल्लाह ताला तो बड़ी गैरतों वाला, वो कहेगा तेरी औकात तू मेरे बंदे दे साल कीता, ले फिर तेरे ते साल है। इसको समझे। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। और एक और मैं आपकी वसातत से बता दूं लोगों को, जो लोग मुझे कहते हैं कि फलाना, कई मेरे दोस्त, हम लोग गरीब घरों के लोग लड़के हैं, जी, तो कई मेरे दोस्त कहते हैं तू बड़ा अक्लमंद है। रिज़्क का ना मेहनत से तल्लक है ना अकल से तल्लक है, भावें को मैनू गाना कट देवे ਤੁਹਾਡੇ कमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ये नसीब के सौदे हैं, आपके नसीब के, किरदार के बिल्कुल। सौदे हैं। बिल्कुल नसीब की आप- बात है। हाँ, दुआ आपकी मौत को भी, सदका आपकी मौत बदल देता है, दुआ आपकी लाइफ बदल देती है।
वो दुआ। अब हमारे आपने अक्सर देखा होगा, बड़े बड़े बंदे नहीं जो सियासतदान जी जी किसी को मिलते हैं, वो मेरे लिए दुआ करो, हाँ या बड़ा कोई आदमी होगा वो मेरे लिए दुआ करो, तो मैं नहीं कहता। अच्छा काम में हो जाए करो, अगले दिन दिलों निकले, निकला कि लोगों के दिलों से भी दुआएं निकलती तो हैं, जो काम किया अच्छा काम करे। आप मेरे, मैं थोड़ा सा ना आपको बताया, पीर परस्तों एक अल्लाह वाले के पास में जाता था, तो कोई बात हुई तो मैंने कहा जी कि बस दुआ कर देना। दुआ कर देना बिल्कुल उन्होंने कहा शाह साहब को ऐसा काम क्यों नहीं करते कि हर बंदे के दिलों ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ दुआ निकले। तो दिल से तो माँ के निकला है, किसी गैर के निकला है, किसी फकीर के निकला है, किसी सड़क पे पड़े। वो आपने मिसाल सुनी है कि मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता, कि एक कुत्ते को पानी पिलाने से, ठीक है, वो एक, मेरे से तो खैर वो किरदार में बेहतर ही होगी, उस खतून को जन्नत मिल गई। बिल्कुल ऐसे ठीक है। और आप देखे ना, अब ये कुत्ता, इसको मारना भी जायज है। हाँ। छिपकली, चूहा, सांप, अगर मैं ये वाली बात ही सुन लूं कि अल्लाह ने इजाजत दी है तो मैं बंदूक फड़ के पूरे लाहौर दे कुत्ते मार दिया, तो अगली बात नहीं मुझे पता कि उसको पानी पिलाने पे जन्नत भी मिलती है, तो मैं पानी क्यों ना पिलाऊं। पानी पिलाना चाहिए ना, चलिए वो बात है ना। तो फिर इस वजह से सबका दिल करता है हाँ, जन्नत तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हमें मिली जानी है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। सारे 1,24,000 पैगंबर वहां पे कह रहे होंगे नफसी नफसी, और मेरे नबी कह रहे होंगे उम्मती उम्मती। वो इतनी बड़ी गुड लक है हमारे लिए कि हम किस नबी की उम्मत में, और मैं तो इसी चीज का देना नहीं दे सकता कि मुझे अल्लाह ने आले नबी बना दिया। बिल्कुल मैं तो कोयलों पे सजदे दूं ना तो वो भी कम है, लेकिन मैं नशुक्रा हूं। मैं कहूंगा बाजी दी गड्डी चंगी, अल्लाह मैं मैनू ए दे दे, बाजी भावें चिंची ते जावे, मैनू गड्डी इन्हां दी दे दे। हमारी नेचर चेंज है। नहीं भी फरकान शाह साहब जाते जाते कोई पैगाम दें सबके लिए, कोई अच्छा सा पैगाम दें। मेरा पैगाम मोहब्बत है जी, और वो हर जगह जाना चाहिए। जी। किसी का बुरा ना करें, ठीक है। आपसे कोई जुल्म भी कर देता है ना, तो अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह की ना समझ मखलूक समझ को से माफ कर दें। एक छोटी सी मैं वाकया सुनाऊंगा। मैं एक अल्लाह वाले उनकी महफिल में चला गया। मेरी एक कुलीग थी, वो आउट ऑफ कंट्री से आई, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें लेके चलूं। मैं चला गया। उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि उन्होंने कहा जी तुम्हारा किसी ने बाप भी मारा ना तो उसको पहले माफ करोगे तो फिर हमारी महफिल में बैठोगे। मेरे तो वैसे ही मुंह को कुत्ता बंधा हुआ है, मैं तो हर बात का सवाल कर देता हूँ। मैंने कहा जी मुझे अब लॉजिक समझा दें। उन्होंने मुझे जो बात समझाई, उसके बाद ऑन कैमरा कह रहा मेरा कोई दुश्मनी, मैंने सबको माफ किया हुआ है अल्लाह की रजा की खातिर। उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तक आखिरी मुसलमान जन्नत में नहीं ना जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा। उन्होंने कहा कि नबी पाक किसी की सिफारिश कर रहे हो कि इसको जन्नत में भेज दो, तो अल्लाह ताला आगे से कहे कि इन्हें फरकान शाह नहीं माफ कर रहा, ठीक है, तो मैंने जन्नत की भेजा, क्योंकि हर गुनाह माफ हो जाना, हकूकुल इबाद की माफी नहीं है। तो इसलिए ये इतनी बातें करने का मकसद था कि अल्लाह ते यकीन करके ते देखो, हर शय आपके कदमों में आएगी अपने वक्त पे। वक्त से पहले मांगोगे तो जलील होगे। तो खुदा के लिए मेहनत करें, गंडेरियां बेचें ना, कोई काम छोटा नहीं होता, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड बन जाए, अपने बच्चों पे बहन भाइयों पे सलामत रहें, ना कि वक्ती तौर पे 10 20 50 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब कमा लो, मुड़ के मुकाबले च मर जाओ तो फिर वही टुर गए यार मुबताले। दोस्तों ने सिर्फ एक एक टिकटॉक बनानी, मुड़ के फारग। यानी अमन का पैगाम, अमन मोहब्बत, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका सर।